Hello everyone, warm welcome to my channel The Market Student. राधे राधे to all of you. My name is शतुदीप। और चलिए हम लोग देखेंगे अभी मार्केट क्या कर सकता है, कैसे मूव कर सकता है ट्यूसडे के दिन, मंगलवार के दिन। मार्केट को पूरा एनालाइज करेंगे, देखेंगे प्राइस पॉइंट के ऊपर कुछ बिहेवियर समझेंगे, सब कुछ डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। ओके, सो फर्दर एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और वीडियो में आगे मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताऊँगा, वो ज़रूर सुन के जाना, आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो फर्स्ट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डेली कैंडल से। डेली का कैंडल एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे डेली कैंडल में क्या दिख रहा है? डेली कैंडल में दिख रहा है यहाँ पे देखो, मार्केट बहुत बार इस जोन पे ट्रेड कर चुका है। ठीक है, ये जो जोन है, इस जोन पे मार्केट बहुत बार टेस्ट कर चुका है। 1 2 3 4 5 6 ये सारे जोन, ये जो जोन है इस पे मार्केट बहुत बार टेस्ट कर चुका है। ठीक है, तो ये जो जोन है ना, ये जोन और इम्पॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए अगर मार्केट फिर से यहाँ पे आता है। बिकॉज इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है, कोई भी मान लो सपोर्ट या रेजिस्टेंस, कोई भी सपोर्ट अगर बार बार ट्रेड हो रहा है, दैट सपोर्ट कैन ब्रेक। कोई भी रेजिस्टेंस अगर बार बार हिट हो रहा है, रेजिस्टेंस कैन ब्रेक। ठीक है, आप लोगों को बुक्स में शायद मिला होगा सीखने के लिए कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जहाँ पे बनता है, जितना बार ट्रेड करता है वो जगह उतना स्ट्रांग होता है। बट दिस कॉन्सेप्ट इज़ नॉट राइट। ये राइट कॉन्सेप्ट नहीं है। क्यों नहीं है? ये पहले हो सकता था, अभी के लिए नहीं है। क्योंकि देखो, बदलते हुए मार्केट में आपको एक्चुअल चीज़ें सीखना चाहिए, तभी जाके आप ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिटेबल बन सकते हो। ठीक है, मैं आपको सिंपल सा एक लॉजिक बताता हूँ। अगर मान लो कोई भी जगह पे आप एक हैमर से बार बार हिट कर रहे हो, ठीक है, हिट 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 बार बार हिट कर रहे हो हैमर से, तो ये जो जगह है ना, ये ब्रेक हो जाएगा, ये जगह टूट जाएगा। राइट, तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी आता है मार्केट के अंदर। कोई भी जगह पे अगर मार्केट बार बार आ रहा है, तो इसका रीज़न है कि बायर्स को ये जोन और पसंद नहीं आ रहा है। अगर ये जोन पसंद आता तो बायर्स यहाँ पे बार बार इसको आने ही नहीं देते, इससे पहले मार्केट को ऊपर लेके चले जाते। राइट, तो ये होता है मल्टीपल एरिया अगर मार्केट कहीं पे भी टेस्ट कर रहा है बार बार, तो वो जोन उतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है। ये मेरा डेली चार्ट का व्यू हो गया कि अगर मार्केट दोबारा से यहाँ पे आता है तो दिस कैन ब्रेक, और आप लोगों को एक अच्छा सेलिंग देखने के लिए मिल सकता है मार्केट के अंदर। ठीक है, तो अभी इसको डिटेल में 15 मिनट में एनालाइज करेंगे कि ट्रेड हम लोग कैसे प्लान करें कल के लिए। तो चलिए 15 मिनट में एक बार देख लेते हैं इसको कि कल के लिए हम लोग ट्रेड प्लान कैसे करें। ओके, तो यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को, मैं आपको जो समझाऊँगा। मैं कल के दिन एक वीडियो बनाया था। ओके, तो समहाउ मैं उसको पोस्ट नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ मैं उसको समहाउ पोस्ट नहीं कर पाया क्योंकि क्या है, मेरा कुछ साउंड का इशू आ रहा था, तो इसके रिगार्डिंग मैंने उसको पोस्ट नहीं कर पाया है। मैंने कल के दिन एक बात बताया था कि अगर मार्केट इस स्विंग के ऊपर खुलता है, कहीं पे भी खुलता है, यहाँ पे कहीं पे भी खुलता है, तो बायर एक बार कोशिश करेगा इसको ऊपर लेके जाने के लिए। क्यों लेके जाने के लिए कोशिश करेगा? उसका रीज़न सिंपल है कि बायर को यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस मिल रहा है। तो जहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस बायर को हो या सेलर को, दोनों को मिल रहा है, कहीं पे भी अगर सेलर्स को मिल रहा है तो वो लोग कोशिश करता है मार्केट को नीचे लेके आने के लिए। बायर को अगर मिलता है तो बायर कोशिश करता है हमेशा मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आज के दिन मार्केट वैसे ही मूव किया है, मॉर्निंग आवर के अंदर ही हम लोगों को ट्रेड मिल गया था। ठीक है, तो मार्केट को ना हमेशा बायर और सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिएगा, तो मार्केट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू। क्योंकि ऑप्शन बायर को क्या चाहिए? ऑप्शन बायर को चाहिए होता है सेलर्स का स्टॉप लॉसेस। सेलर का स्टॉप लॉसेस जहाँ पे होगा, ऑप्शन बायर को मोमेंटम जनरेट वहीं पे होगा। और हम लोग जो है ऑप्शन बायर, उनको चाहिए होता है मोमेंटम ऑलवेज। राइट, तो देखते हैं मार्केट कल के लिए क्या कर सकता है। पहले देखिए, मार्केट यहाँ पे एक जो है बेस फॉर्म कर चुका है। ये जो है ना, इस जोन पे एक बेस है मार्केट का। ठीक है, मार्केट धीरे 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 ऊपर गया, लेकिन बाइंग मोमेंटम उतना स्ट्रांग नहीं है। बाइंग मोमेंटम अगर स्ट्रांग होता तो मार्केट ऐसे ही चला जाता, ऐसे ही चला जाता। ठीक है, थोड़ा बहुत रुक के फिर चला जाता। तो ये होता है स्ट्रांग बाइंग। तो कल के लिए क्या हो सकता है? कल अगर मान लो मार्केट गैप डाउन खुला, यहाँ पे खुला, हम लोग कोई ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, कोई ट्रेड प्लान नहीं कर सकते एक्चुअली। क्योंकि ये जो जोन है, ये जो जोन है ना, ये जो पूरा जोन है, ये एक्चुअली सपोर्ट है। ये एक्चुअली मार्केट के लिए सपोर्ट है। ठीक है, तो हमको बियरिश साइड ट्रेड प्लान कैसे करना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। पहले बुलिश साइड का सोच लेते हैं एक बार। मान लो कल मार्केट गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुल के हम लोग कुछ नहीं करेंगे। अगर मान लो सेकंड हाफ तक यहीं पे पड़ा रहा, मार्केट नीचे आया फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया फिर ऊपर आया, यहीं पे अगर पड़ा रहा, फिर अगर ब्रेक करता है इसको, तो हम लोग यहाँ पे बाई साइड का ट्रेड ढूंढेंगे। ठीक है, बाई साइड का ट्रेड ढूंढेंगे और टारगेट सम अराउंड ये स्विंग तक रखेंगे। ये जो स्विंग है, इस स्विंग के आसपास तक रखेंगे। ये जो जोन है, इसके आसपास तक हम लोग टारगेट रख लेंगे कल के दिन। ठीक है, ये हो गया हम लोग का पहला प्लान। अब सेकंड कंडीशन क्या हो सकता है? सेकंड कंडीशन ये हो सकता है कि मार्केट गैप अप खुल जाए। मार्केट गैप अप खुले तो आपको यहीं से एक सेलिंग देखने के लिए मिलेगा।
गैप अप अगर खुलता है ना, यहीं से सेलिंग देखने के लिए मिल सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा मिलेगा, सॉरी फॉर द वर्ड, मिल सकता है। मार्केट में कुछ भी 100% गारंटेड नहीं है, मैं आपको सही जो बात है वही बता रहा हूँ, ठीक है। अगर गैप अप खुलता है तो हम लोग क्या करना है, वेट करना है। 1 मिनट के चार्ट पे कोई भी अगर प्राइस एक्शन दिखता है, ऐसे मार्केट ऊपर गया, 2-3 रेड कैंडल बनाया या फिर एक रेड एक ग्रीन कैंडल बनाया, फिर अगर उसको ब्रेक करता है तो उसी 1 मिनट के टाइम फ्रेम में हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। नीचे का जो है स्टॉप लॉस डाल के ऊपर तक 1:3 एटलीस्ट टारगेट ले सकते हैं। ये हो गया हम लोगों का मार्केट अगर गैप अप खुल के ही ऊपर जाता है, ठीक है। अब तीसरा सिनेरियो क्या हो सकता है? तीसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि मार्केट मान लो गैप अप खुला, गैप अप खुल के ही नीचे आ रहा है, कुछ नहीं करेंगे, वेट करेंगे, ठीक है। ऐसे ही वेट करेंगे, सेकंड हाफ तक वेट करेंगे। सेकंड हाफ तक अगर ऐसे इसको फिर से ब्रेक किया मार्केट, तो हम लोग यहाँ पे भी बाई प्लान कर सकते हैं, ओके। ये हो गया तीसरा सिनेरियो। फोर्थ सिनेरियो क्या हो सकता है? फोर्थ सिनेरियो हो सकता है मार्केट मान लो कल गैप अप खुला, गैप अप खुला, खोल के ऐसे ही नीचे आ गया, पूरा नीचे आ गया ऐसे, ठीक है, ऐसे ही पूरा नीचे आ गया और यहीं पे होल्ड कर रहा है, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन सिनेरियो है। क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड है उसका 50% भी रिट्रेस हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली ये डाउन साइड ब्रेक कर सकता है ऐसे, और हो सकता है कि ऐसे ब्रेक करके ऊपर भी चला जाए। तो यहाँ पे बहुत सारा कन्फ्यूजन सिनेरियो हो सकता है कल के दिन, तो बहुत संभाल के ट्रेड कीजिएगा अगर मार्केट कल गैप अप खुल के ही ऐसे नीचे आ जा रहा है, ठीक है। ये हो गया फोर्थ सिनेरियो। और एक चीज़ क्या हो सकता है, मान लो मार्केट गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुल के ही नीचे आ रहा है, आने दो, कोई ट्रेड नहीं करेंगे जब तक 15 मिनट का कोई भी स्ट्रॉन्ग कैंडल इसके नीचे क्लोज ना कर दे, इस लेवल के नीचे क्लोज करे या फिर इसके नीचे ही ट्रेड करे, तब तक के लिए बेयरिश नहीं सोचेंगे। अगर इसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है मार्केट, देन मार्केट एक नया लो लगा देगा, जो कि टारगेट होना चाहिए 350 टू 320 तक का टारगेट हम लोगों को निफ्टी में हो जाना चाहिए। ये पूरा प्लान हो गया हम लोगों का। क्योंकि इसका रीज़न मैं आप लोगों को बता देता हूँ एक बार। क्योंकि देखो यहाँ पे प्राइस ऊपर गया, ठीक है, थोड़ा बहुत खींच के ऊपर लेके गया। अगर यहाँ पे मार्केट 50% ऐसे ही रिट्रेस कर देता है, दैट मीन्स ये जो बायर्स है इनका स्ट्रेंथ बचा नहीं है, इनमें स्ट्रेंथ बचा नहीं है। थोड़ा बहुत यहाँ पे बेस फॉर्म किया है, मार्केट यहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम पास करेगा, फिर इसको ब्रेक डाउन कर देगा सेकंड हाफ के अंदर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सेलर्स फिर एग्रेसिव हो जाएंगे, और जो मैंने बताया यहाँ पे आया, यहीं पे टाइम पास कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे सेलर्स और आ नहीं रहे हैं, बायर्स यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है। सेलर्स अगर आते यहाँ पे, सेलिंग इज़ ऑलवेज फास्ट। सेलर्स अगर आएंगे 2-3-4 कैंडल वेट करके फिर इसको नीचे लेके आएंगे सेलर, ठीक है। सेलर अगर एग्रेसिव है तो ओके, समझ आ गया। आई होप ये पॉइंट आप लोगों को समझ अगर आया है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा कल का पूरा प्लानिंग। देखिए मैंने इतना कुछ प्लान करके गया, इसके बियॉन्ड अगर मार्केट कुछ करता है देन आई हैव टू स्टॉप। मुझे कल के दिन ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने इतना सारा प्लान किया, इसके बियॉन्ड मार्केट कुछ कर रहा है। बियॉन्ड मतलब मान लो मार्केट यहाँ पे आ रहा है, इसको ब्रेक डाउन कर दिया, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आ रहा है, तो फिर मुझे वहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। हो सकता है 1 ट्रेड या 2 ट्रेड में एसएल हिट हो, मैं थर्ड ट्रेड नहीं लूँगा वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मार्केट मेरे लिए कल फिर कन्फ्यूजन सिनेरियो में चला जाएगा। आई होप ये सारे पॉइंट आप लोगों को क्लियर है। कोशिश कीजिए पेशेंस के साथ बैठना, मार्केट को सही से एनालाइज करना। एक ट्रेडर के लिए सबसे जो हार्डेस्ट पार्ट होता है वो है पेशेंस इन द मार्केट। मार्केट में आप जब तक पेशेंस के साथ नहीं बैठेंगे, आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बोल सकते हम लोग, क्योंकि प्रॉफिटेबल ट्रेडर हमेशा पेशेंस के साथ बैठेंगे, उनका लेवल आने का वेट करेंगे, जो ऑप्शन बायर है स्पेशली, फिर वो लोग वहाँ पे ट्रेड पंच करेंगे, ठीक है। तो पेशेंस के साथ बैठिएगा, मार्केट आपको कोई ना कोई सिनेरियो ज़रूर दिखाएगा जिसमें आप ट्रेड ले सकते हैं। तो आई होप गाइज यू विल लाइक दिस वीडियो। प्राइस पॉइंट के ऊपर मैंने आप लोग इतना सारा कुछ बताया। अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को एक बार ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें मुझे भी बूस्ट मिलेगा आप लोगों के लिए बहुत सारा अच्छा नॉलेजेबल वीडियो स्टॉक मार्केट के ऊपर लाने के लिए। और मैं कोई सेब रजिस्टर्ड एनालिसिस्ट नहीं हूँ, सो प्लीज़ कोई भी स्टॉक अगर परचेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसके लिए आपका जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है उससे एक बार कंसल्ट ज़रूर कर लीजिएगा। मेरा मेन मोटिव है आप लोगों को सिखाना प्राइस पॉइंट के ऊपर बिहेवियर, कि मार्केट कैसे काम करते हैं। क्योंकि इनिशियल टाइम में मैं भी जब मार्केट स्टार्ट किया था, प्राइस पॉइंट के ऊपर कुछ भी वीडियो, कोई भी कोर्सेज़ में कोई भी आदमी नहीं बताया था मुझे। सिर्फ वो लोग कोर्स बेचते थे, कुछ भी नहीं करते थे, बस यहाँ बाई कर लो सेल कर लो, यही चलता था। सो दिस इज़ हाउ द रियल मार्केट एक्चुअली वर्क्स। अगर आप वीडियो देख लीजिए, कल एक बार रिजल्ट देख लीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है देन आके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, नो इशूज़ है। ओके, सो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। सॉरी गाइज़, मैं एक चीज़ आप लोगों को जो है बताना भूल गया था। नीचे मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे जाके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मैं महीने में 2 दिन या 3 दिन वहाँ पे फ्री क्लासेस करवाऊँगा। प्राइस पॉइंट के ऊपर बात करूँगा, मार्केट कैसे काम करता है, ये सब चीज़ों के ऊपर बात करूँगा। बहुत ही वैल्यूएबल क्लास
होगा अगर आप उसको अटेंड करते हैं। तो फ्री टेलीग्राम चैनल है सब लोगों के लिए, जाके ज्वाइन कीजिए। पेड सब्सक्रिप्शन मेरा अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ है, मैं पेड सब्सक्रिप्शन स्टार्ट करूँगा या अभी नहीं, उसके बारे में भी सोच रहा हूँ। ठीक है, मेरा मेन मोटिव सिखाना है, हो सकता है तो मैं फ्री में ही करवा दूँ। ठीक है, बात का जो बात है वो बाद में देखा जाएगा। फ़िलहाल के लिए आप लोगों को मिल रहा है तो जाके एक बार ज्वाइन कर लीजिएगा, और क्लासेस अगर हो सकता है तो आप लोग अटेंड कर लीजिएगा, क्योंकि आपका टाइम का जो वैल्यू है वो मैं ज़रूर रखने का कोशिश करूँगा, ये मेरा प्रॉमिस है। थैंक यू सो मच।